गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग चैप्टर एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स स्टार्ट किए हैं और इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं अबाउट द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसेस और उसके साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसेस के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसेस हैव इन कॉमन, मतलब जितने भी एसिड हैं या जितने भी बेस हैं उन सब में क्या कॉमन है। वी नो दैट ऑल एसिड्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, हम लोग जानते हैं कि जितने भी एसिड हैं सबके केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है। वी ऑल्सो नो दैट एसिड्स जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल्स, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस जनरेट होता है या लिबरेट होता है। सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड्स। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि अगर जितने भी कंपाउंड हैं और उसमें यदि हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं तो क्या वो एसिडिक हैं या एसिड हैं। इन ऑर्डर टू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वन एक्टिविटी इज टू बी परफॉर्म्ड एंड दिस एक्टिविटी इज ऑल्सो गिवन इन द NCERT बुक एंड फॉर दिस वन 4 solutions: solution of aqueous solution of HCl hydrochloric acid, aqueous solution of H2SO4 sulfuric acid, glucose, aqueous solution of glucose and aqueous solution of alcohol. These 4 solutions are taken. सबसे पहले 2 आयरन नेल एक कॉर्क में फिट किया जाता है और इन दोनों आयरन नेल को 6 वोल्ट बैटरी के साथ, बैटरी के 2 जो टर्मिनल्स हैं अपोजिट टर्मिनल के साथ जोड़ा जाता है थ्रू ए बल्ब एंड ए स्विच। नाउ द कॉर्क इज पुट इन द बीकर और उसके बाद उस बीकर में डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन लिया जाता है। जब स्विच को ऑन कर दिया जाता है तब ये देखा जाता है कि ये बल्ब ग्लो करता है, बल्ब जलने लगता है। द सिमिलर थिंग, सेम थिंग इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व इन केस ऑफ H2SO4। इस केस में भी बल्ब ग्लो करता है, जलने लगता है। जबकि जब ग्लूकोज सॉल्यूशन या अल्कोहल सॉल्यूशन लेकर इसी एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है तो ये देखा जाता है कि बल्ब नहीं जलता या नहीं ग्लो करता है। तो यहाँ पर इन केस ऑफ HCl और H2SO4 के केस में बल्ब ग्लो कर रहा है, जबकि इन केस जब ग्लूकोज और अल्कोहल ले रहे हैं तो बल्ब इट डज नॉट ग्लो। दिस इंडिकेट्स व्हाट, ये क्या इंडिकेट करता है। यहाँ पर ये इंडिकेट करता है कि aqueous solution of HCl और H2SO4 means aqueous solution of acid, it is the conducting in nature, whereas aqueous solution of glucose and alcohol these are non-conducting in nature। जब ये conducting in nature है तो इसीलिए ये बल्ब जलता है, जबकि ये conducting nature का नहीं है इसलिए बल्ब नहीं जलता है। देन ये जो conducting nature ये किसके चलते हैं या what is the reason behind it। तो conductivity of this aqueous solution of that acid it is due to the migration और movement of ions। migration और movement of ions के चलते ये conducting in nature हो जाता है। and we also know that when acid it is dissolved in water it release H+ ion। एसिड को जब वाटर में डाला जाता है तो ये डिसोसिएट होकर H+ आयन, suppose in this case HCl it will produce H+ and Cl-। in this case suppose H2SO4 यहाँ पर भी H+ और सल्फेट आयन प्रोड्यूस होगा। तो ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ द आयन या मूवमेंट ऑफ द आयन सॉल्यूशन इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स एसिड जो H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि यहाँ पर इन दिस केस ग्लूकोज C6H12O6 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अल्कोहल C2H5OH यहाँ पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बट यहाँ पर H+ आयन प्रोड्यूस नहीं होता है। एंड दीज सॉल्यूशन दैट इज द ग्लूकोज एंड अल्कोहल ये दोनों ही नॉन कंडक्टिंग होता है। तो यहाँ पर H+ आयन जो प्रोड्यूस हो रहा है इन केस ऑफ एसिड, जबकि इन केस ऑफ ग्लूकोज या अल्कोहल में H+ आयन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। इसके चलते यहाँ पर एक कंडक्टिंग हो जाता है, दूसरा नॉन कंडक्टिंग होता है। तो यहाँ कंक्लूजन ये निकलता है कि सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट रहना ही इट इज़ नॉट सफिशिएंट। तो वो हाइड्रोजन कैसा होना चाहिए, वो हाइड्रोजन उसमें आयोनाइजेबल या रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होना चाहिए। इन दिस केस ये इन HCl ये आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है, मीन्स इन द फॉर्म ऑफ आयन एक्वस सॉल्यूशन में स्प्लिट कर जाना चाहिए, टूट जाना चाहिए। यहाँ पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है
ये स्प्लिट नहीं कर रहा है H+ के फॉर्म में। देयरफॉर द सब्सटेंसेस विच हैव द आयोनाइजेबल H+ या आयोनाइजेबल हाइड्रोजन यदि है वहाँ पर तो ही वो एसिड होगा, जबकि वैसा सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है बट द हाइड्रोजन इट इज नॉट आयोनाइजेबल और द सब्सटेंस इट डज नॉट डिसोसिएट टू गिव H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, तो फिर वह एसिड नहीं होगा या एसिडिक नेचर का नहीं होगा। सिमिलरली इन केस ऑफ बेस के केस में सपोज सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेकर यदि इस एक्टिविटी को किया जा रहा है तो इस केस में भी देखा जा रहा है कि बल्ब यहाँ पर ग्लो करता है। वी ऑल्सो नो दैट व्हेन द बेसेस आर डिजॉल्व इन वाटर दे प्रोड्यूस OH- आयन। तो यहाँ पर OH- आयन मीन्स द कंस्टिट्यूएंट आयन में वो टूट जाता है एंड ड्यू टू द माइग्रेशन और मूवमेंट ऑफ द आयन बेसेस आर ऑल्सो कंडक्टिंग इन नेचर। नाउ व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और ए बेस इन वाटर, इसी को देखा जाए। इन वाटर एसिड्स प्रोड्यूस H+ आयन्स, सपोज HCl plus H2O to give H3O plus and Cl-. Suppose this H+ is produced from HCl, that H+ it will combine with that H2O molecule and will exist as H3O plus or hydronium ion. In case of base, the bases produce OH- ions. Consider this case NaOH. In water it will produce Na plus OH- ion. OH- is produced. In case of KOH in aqueous solution or in water it will also give K+ and OH- ion. Now let us consider the neutralization reaction. Neutralization reaction के बारे में हम लोग जानते हैं कि when an acid and a base react together to give a neutral solution, it is called the neutralization reaction. So here acid plus base to give salt and water. Now the general equation for this acid base reaction, it is HX. Suppose HX it represent the acid and MOH it represent the base, and due to the reaction between these two, MX salt and water H2O these are produced. Here you can see the example HCl acid plus NaOH base to give NaCl salt and water. Here Na plus will combine with this Cl minus and will produce NaCl. Now this H plus and OH minus, these two will combine here and will produce H2O. Now dilution of an acid or a base. We have read about the process of dilution of an acid or a base, and we know that a concentrated acid is to be diluted by adding the acid in water, या फिर एक बेस यदि कंसेंट्रेटेड बेस है उसका डाइल्यूशन के लिए भी बेस को वाटर में डालते हैं। इसका अपोजिट हम लोग नहीं करते हैं, बट मीन्स नहीं करना चाहिए, दैट इज एडिशन ऑफ वाटर टू एसिड और एडिशन ऑफ वाटर टू द बेस इट इज़ नॉट रिकमेंडेड बिकॉज द डिसोल्यूशन प्रोसेस it is highly exothermic. On mixing an acid or a base with water results in decrease in the concentration of ions, that is यदि एसिड का डाइल्यूशन कर रहे हैं तो H3O प्लस आयन का कंसेंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम घट जाएगा। यदि बेस को डाइल्यूट कर रहे हैं तो OH माइनस आयन या हाइड्रोक्साइड आयन माइनस जो आयन है उसका कंसेंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम घट जाएगा। नाउ हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, ये एसिड या बेस सॉल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और ए बेस इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स pH वैल्यू, pH। हियर P स्टैंड्स फॉर पोटेंज, पोटेंज मीन्स पावर, ये जर्मन वर्ड है। एंड pH ऑफ a solution is defined as the negative logarithm of hydrogen ion concentration moles per liter. Therefore pH is equal to minus log H plus ion concentration, or pH it may also be written as pH is equal to minus log H3O plus ion concentration. Now the pH scale, इट इज़ द स्केल कैलिब्रेटेड फ्रॉम 0 to 14। ये एक स्केल है 0 से 14 तक ये मार्क किया हुआ है।
For acidic solution, pH is less than 7 means the concentration of H3O plus ion it is greater than or more than OH minus ion concentration. In basic or alkaline solution, pH it is greater than 7 means concentration of H3O plus ion concentration it is less than OH minus ion concentration. And for neutral solution, pH is equal to 7 means the concentration of H3O plus ion is equal to the concentration of OH minus ion. Now you can see here from this 7 for neutral. If the value, that means the pH is less than 7, then the solution it becomes acidic, and if the value it is more than 7, then the solution becomes basic or alkaline in nature. In this case, suppose acidic nature increasing means if the pH value it is decreasing, then the acidic nature increasing, whereas if the pH value it is increasing, then the basic nature increasing. Acid nature increases if the concentration or there is the increase in H plus ion concentration, means acidic nature increase करेगा जब there is the increase in the H plus ion concentration वो बढ़ेगा, जबकि बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा जब H plus ion का concentration डिक्रीज करेगा. Now how pH is measured? Rough pH measurements can be made using litmus paper or another type of pH paper known to change colors around a certain pH value. Most indicators and pH papers are useful only to tell whether a substance is an acid or a base, or to identify pH within a narrow range. A universal indicator is a mixture of indicator solutions intended to provide a color change over a pH range of 2 to 10. So here about the approximate pH of the solution, it is measured with the help of that pH paper or the universal indicator, etc. Okay, thank you. The next discussion it will be on the topic salts, different types of salts and their properties. Okay, thank you again.